संदीप सुरेश कामले, उम्र 42 साल, पेशे से कार का डीलर। सितंबर 2023 ऑफिस से ग्रुप टूर के लिए निकलते हैं। उसमें संदीप सुरेश कामले भी शामिल होते हैं और ये लोग कलकत्ता की 5 स्टार होटल में आते हैं और वहां ठहरते हैं। कलकत्ता इन लोगों को घूमना था, लेकिन संदीप सुरेश कामले को होटल में ठहरने के दौरान एक लड़की काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। वह लड़की होटल में काम किया करती थी। उस लड़की का नाम अंजलि सो होता है। अंजलि सो संदीप सुरेश कामले के पास आती है और पूछने लगती है कि साहब, आपको कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? खाना पीना कैसा मिलता है और सब कुछ कैसा है? संदीप सुरेश कामले पहली नजर में उस लड़की को दिल दे बैठते हैं, लेकिन वह लड़की से कुछ भी नहीं बताते हैं। लड़की से बात करते हैं कि सारा कुछ ठीक, बहुत अच्छा सर्विस है यहाँ का, और धीरे धीरे लड़की और सुरेश कामले में नजदीकियां होने लगता है। सुरेश कामले लगातार उस लड़की से थोड़ा थोड़ा में बात करने लगे थे। अंजलि को भी लगा शुरुआत में कि संदीप सुरेश कामले 2-4 दिन तो यहाँ ठहरेंगे, उसके बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। तो अंजलि को भी पता नहीं था कि यह हमें किस नजर से देखते हैं। अंजलि को कुछ पता ही नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अंजलि उससे बात किया करती, वो उससे बात किया करता, लेकिन संदीप सुरेश कामले के पास पैसा की कोई कमी नहीं था। लड़की को एक रोज बोलता है कि तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हमारे साथ घूमने के लिए चलोगे? लड़की हाँ बोल देती है और एक रोज दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। अब लड़की का हर डिमांड सुरेश कामले पूरा करता है, खाने से लेके कपड़े से लेके हर कुछ तक। लड़की भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। अब इसी बीच सुरेश कामले को फिर वापस अपना असम के गुवाहाटी जाना पड़ता है। जाने के बाद फिर कुछ दिन के बाद सुरेश कामले उसी होटल में, कोलकाता के 5 स्टार होटल में आ जाते हैं। कलकत्ता के उसी 5 स्टार होटल में आते हैं जिस होटल में अंजलि सो रहा करती थी। आने के बाद दोनों में फिर से बातचीत होता है। फिर से संदीप सुरेश कामले उस लड़की को घुमाने के लिए जाते हैं, होटल में खाना खिलाते हैं, मॉल में शॉपिंग करवाते हैं। ये सब करने के बाद फिर से वापस वही दोनों होटल आ जाते हैं। दोनों में प्यार हो ही गया था, लेकिन संदीप सुरेश कामले का मन में खोट था और वह लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था। रात का वक्त था, लड़की को बुलाता है अपने कमरे में और उसके साथ फिजिकल हो जाता है। उसके बाद सुरेश कामले अपना मोबाइल निकालता है और लड़की और अपना वीडियो उतारने लगता है। दोनों बगैर कपड़ा में थे, दोनों के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। अंजलि सो इतराज करती है, वीडियो नहीं बनाने दूंगा, लेकिन संदीप सुरेश कामले के पास पैसा कोई कमी नहीं था, इसलिए लड़की अंजलि भी इसमें एतराज नहीं करती और वीडियो और इमेजेस निकालने दे देती है। अब लड़की को पता नहीं था कि यह दलदल में मैं कितना धंसूंगी। एक बार ऐसा होता है और फिर से सुरेश कामले असम के गुवाहाटी चले जाते हैं, लेकिन अब लड़की का कमजोरी बन गया था सुरेश कामले के पास जाने का। अब सुरेश कामले जहां मन होता, जिस होटल में मन होता, वहां पे लड़की को बुला के उसके साथ फिजिकल हो जाते हैं। कभी पुणे, कभी कलकत्ता, कहीं दूसरे होटल में लड़की भी जाती है और संदीप सुरेश कामले के पास वक्त बिताती है। और हर बार सुरेश कामले लड़की का वीडियो कैद करके लिया करता है। एक रोज ऐसा होता है कि संदीप सुरेश कामले अंजलि से बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। अंजलि को झटका लगता है, अंजलि को जैसे झटका लगता। अंजलि देखती है कि मेरा से सुरेश कामले उम्र में 20 साल के बड़े हैं। सुरेश कामले का उम्र 42 साल है और अंजलि सो का उम्र 22 साल। और लड़की को यह भी पता था कि संदीप सुरेश कामले शादीशुदा है और उनका एक 13 साल की लड़की भी है। जब अंजलि सो बताती है सुरेश कामले से कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी एक बेटी भी है, सुरेश कामले बताता है कि हमें इससे कोई एतराज नहीं है, तुम भी मेरे साथ शादी करके रह सकती हो, पैसा का कोई कमी नहीं है। लेकिन लड़की को कहीं ना कहीं यह नहीं पता था कि यह बात इतना आगे बढ़ जाएगा और यह बात शादी पे आकर रुकेगी। अब संदीप सुरेश कामले अंजलि को वीडियो के जरिए टॉर्चर करने लगता है। लड़की बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। कई बार इन दोनों के बीच में इस तरह का बात होता है, लेकिन जब लड़की ना बोलती है तो संदीप सुरेश कामले के पास इस लड़की के परिवार वालों का भी फोन नंबर होता है और उनके घर वालों को संदीप सुरेश कामले कुछ वीडियो और कुछ फोटो भेज देते हैं, जो कि अकेले में संदीप सुरेश कामले और अंजलि वीडियो बनाया करते थे। यह वीडियो जब अंजलि सो के घर वाले देखते हैं तो अंजलि सो को घर वाले डांटने लगते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम होटल में जाने के बाद ये सब भी करने लगेगी। अब लड़की के इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और वह संदीप सुरेश कामले हर बार टॉर्चर ही किया जा रहा था वीडियो के जरिए। लड़की तो अपना प्रेमिका को धोखा दे चुकी थी, लेकिन अंजलि विकास सो के पास जाती है और अपना सारा कहानी बताती है। ये मेरे से प्यार करने के बावजूद इस तरह के काम भी करती है। लेकिन जब लगातार अंजलि सो विकास सो से बोलती है कि हमें हेल्प करो, हमें इस दलदल से निकाल, विकास सो तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं। अंजलि सो और विकास सो का प्लानिंग रहता है कि किसी तरह से संदीप सुरेश कामले को
एक होटल बुलाना है, वहां पर हम लोग दोनों जाएंगे और तुम उसके साथ होगी और हम उसका फोन लेकर वहां से भाग जाएंगे और फोन से हर कुछ डिलीट करके फोन को नष्ट कर देंगे और तुम्हारा हर वीडियो और हर फोटो खत्म हो जाएगा। प्लानिंग के तहत एक रोज अंजलि संदीप सुरेश कामले को फोन करती है। संदीप सुरेश कामले जब अंजलि सुरेश कामले को बुलाती है तो सुरेश कामले भी फटाक से आने की तैयारी कर देता है। संदीप सुरेश कामले असम के बड़ा नगर गुवाहाटी में शास्त्री नगर में रहा करते थे। 4 फरवरी को अंजलि संदीप सुरेश कामले को आने के लिए बोलती है और उसी दिन संदीप सुरेश कामले कोलकाता के 5 स्टार होटल में आ जाते हैं। आके वह फ्रेश हो रहे थे। होटल में आने के बाद संदीप सुरेश कामले बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है और उसी वक्त अंजलि और विकास सौ अंदर जाती है। अंजलि सौ कमरे के अंदर जाती है और विकास सौ उसके पीछे पीछे जा रहा था। विकास सौ उसका मोबाइल ढूंढ रहा था। जब उसका वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था तभी संदीप सुरेश कामले नहा के निकल जाता है। देखता है कि एक लड़का उसका मोबाइल लेके भाग रहा है। उसी वक्त दौड़कर उस लड़के को संदीप सुरेश कामले पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद संदीप सुरेश कामले और विकास सौ दोनों मोबाइल का छीना झपटी में एक जोर का झटका संदीप सुरेश कामले को विकास सौ देता है और वह संदीप सुरेश कामले फर्श पे गिर जाता है। और मोबाइल छीनने के बाद विकास सौ और अंजलि सौ वहां से दबे पर भागने लगती है। जाने के बाद करीबन 1-1.5 घंटा के बाद इसी होटल के रिसेप्शन पे एक व्यक्ति फोन करता है और बोलता है कि 122 कमरा नंबर 922 में एक व्यक्ति है जो बीमार पड़ा है, उसे इलाज का जरूरत है, वो बहुत तड़प रहा है। रिसेप्शन पे बैठा व्यक्ति होटल से डॉक्टर लेता है और उस कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में जाने के बाद देखता है कि कमरे के फर्श पे खून ही खून और एक व्यक्ति जमीन पे औंधे मुंह गिरा हुआ है। जब डॉक्टर उसका नब्ज टटोलती है तो देखती है कि उसका सांसें कई घंटा पहले ही थम चुका है, यानी कि वो मर चुका है। यह देखने के बाद होटल के स्टाफ तुरंत लोकल पुलिस को फोन करते हैं। लोकल पुलिस आती है और बॉडी को कब्जे में लेती है। इधर संदीप सुरेश कामले को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस तलाश करने लगती है कि कौन व्यक्ति रिसेप्शन पे फोन किया था। पुलिस यहाँ आगे फोन डिटेल निकालने लगती है और सीसीटीवी कैमरे भी चेक करने लगती है। सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है कि 922 कमरे से एक लड़का और एक तेजी से निकलती है और दबे बम भागने लगती है। फिर इन दोनों पर पुलिस को शक होता है और इन दोनों का पुलिस तलाश में लग जाती है। कई घंटे की मुशक्कत के बाद यह लड़की अंजलि सौ और विकास सौ जो कि होटल से भाग रहे थे उनको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों से पूछा जाता है कि तुमने आखिर संदीप सुरेश कामले को क्यों मारा। ये दोनों बताते हैं कि ये जो लड़की होती है अंजलि सौ जो होती है एक होटल में काम किया करती थी और वहां एक बार संदीप सुरेश कामले घूमने के लिए आता है और यह लड़की उसे पसंद आ जाता है और वह धीरे धीरे उस लड़की से प्यार करने लगता है और दोनों में काफी नजदीकियां बनता है और दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है और जो संदीप सुरेश कामले थे वह कुछ वीडियो अपना इस लड़की को बगैर कपड़े में उतार लेते हैं और इस वीडियो के जरिए लड़की को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि तुम इससे शादी करो वरना यह वीडियो को वायरल कर देंगे और तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। लड़की को समझ में नहीं आता है और वह अपने दोस्त से ये सब सारा कुछ बताती है और उसका दोस्त और लड़की मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना इसका मोबाइल छीन लिया जाए ताकि इसका वीडियो और इमेजेस डिलीट। और प्लानिंग के तहत ये दोनों मोबाइल छीन ही रहे थे तभी सुरेश कामले पकड़ लेता है और छीना झपटी में सुरेश कामले गिरता है जिससे उसका माथा में चोट आ जाता है, कट जाता है और काफी ब्लड बहने से उसका मौत हो जाता है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों को क्या सजा मिलेगा ये तो कोर्ट में फैसला होगा। कोर्ट के फैसला का इंतजार है इन दोनों का। लेकिन ये दोनों अगर वक्त रहते ही संदीप सुरेश कामले को हॉस्पिटलाइज कर देते तो संदीप सुरेश कामले का जान नहीं जाता। बहुत देर हो जाने की वजह से संदीप सुरेश कामले का बहुत ज्यादा ब्लड बह जाता है जिससे और इन दोनों को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। और कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।